मुगल सम्राट को पड़ोसी देश जगनगढ़ के महामंत्री वीर प्रताप का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम वीर प्रताप जी, प्रणाम। आपका हमारे दरबार में स्वागत है। आप तशरीफ रखिए और बताइए कैसे आना हुआ। सुना है आपके दरबार में काफी बुद्धिमान और होशियार लोग हैं। कई हैं और कई नई भी हैं। हमारे महाराज ये जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन आपके महाराज ये जानना चाहते क्यों हैं? इसलिए महाराज, ताकि कभी उन्हें किसी राय और मशवरे की जरूरत पड़े तो वह निसंकोच यहाँ आकर आपसे मिलके अपने समस्या का समाधान ले सके। ये तो ठीक है वीर प्रताप जी, लेकिन इसके बारे में आप पता कैसे लगाएंगे? एक छोटी सी चुनौती देकर महाराज। चुनौती? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जैसे कि आप देख रहे हैं महाराज, आपके सामने दो बर्तन हैं। एक 5 कद का है तो दूसरा 3 कद का है और दोनों पानी से पूरे भरे हुए हैं। इन दोनों बर्तनों में से ठीक 4 कद पानी निकालना है। वीर प्रताप जी, ये कैसी चुनौती है जब आपका एक बर्तन सिर्फ 5 कद पानी ले सकता है, दूसरा बर्तन सिर्फ 3 कद पानी ले सकता है। इन दोनों को इस्तेमाल करके 4 कद पानी कैसे निकाला जा सकता है? ये कैसे मुमकिन है? महाराज, चुनौती है तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। अब देखना है कि आपके दरबार में वो कौन सा शख्स है जो इस चुनौती पर खरा उतर कर दिखा सके। बलदेव, बीरबल, ये रहा 4 कद पानी। वाह वाह। बीरबल, तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि इस बर्तन में 4 कद पानी ही है? मतलब थोड़ा ऊपर नीचे भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि ये गणित ही ऐसा। अरे लेकिन कैसे? मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैंने 3 कद के बर्तन को पूरी तरह से खाली कर दिया। फिर 5 कद के बर्तन में जो पानी था उसे 3 कद के बर्तन में डाल दिया जब तक वो भर न जाए। तो 5 कद के बर्तन में बचा 2 कद पानी। मैंने फिर एक बार 3 कद का बर्तन खाली कर दिया और 5 कद के बर्तन में जो 2 कद पानी था उसे 3 कद के बर्तन में डाल दिया। तो अब 3 कद के बर्तन में 2 कद पानी है और 5 कद का बर्तन पूरी तरह खाली। बिल्कुल महाराज, इसके बाद मैंने 5 कद का बर्तन एक बार फिर पूरी तरह से भर दिया और उसमें जो पानी था उससे मैंने 3 कद का बर्तन भर दिया। लेकिन क्योंकि अब 3 कद के बर्तन में सिर्फ 1 कद पानी की जगह है तो उसमें सिर्फ 1 कद पानी गया। जी महाराज, और 5 कद के बर्तन में बचा 4 कद पानी। 4 कद पानी, 4 कद। वाह वाह बीरबल, वाह 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 बीरबल, वाह, कमाल कर दिया बीरबल, कमाल कर दिया। जिस दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान हो उस महाराज को मेरा शत शत प्रणाम। बीरबल की जय, बीरबल की जय, बीरबल की जय, बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय। ये 1.5 हाथ के नाप की रस्सी, यही आपकी चुनौती है। आप लोग इस रस्सी से क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको सोचना है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इस रस्सी से आप कितना धन कमा सकते हैं।
जो ज्यादा धन कमाएगा वही इस चुनौती का विजेता होगा। बकवास है भाई, ये तरकीब नहीं चलेगी, हमें कुछ और सोचना होगा। मुझे पता है कि कौन सी तरकीब चलेगी, और ऐसी तरकीब बताएंगे पिताजी कि आप मुझे गले लगा लेंगे। हाँ वाह, बोल, हाँ, बोल, हाँ, बोल, बोल, बोल। आप इस रस्सी को लेकर किसी अंधेरी सुनसान गली में जाकर छुप जाओ, और जैसे ही कोई अमीर आदमी आपको दिखे, बस इस रस्सी से उसका काम तमाम कर दो। कमा लिया आपने रस्सी से धन। बस छोड़िए नहीं, अरे छोड़िए। तेरा गला दबा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा है पिताजी? सुना नहीं, तेरा गला दबा रहा हूँ और कुछ नहीं। अरे लेकिन दबाना है तो रस्सी से तो दबाइए। अच्छा, अरे लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही पिताजी कि मेरा तमाम अगर आप काम कर देंगे तो मैं धन कहाँ से दूंगा आपको? छोड़िए पिताजी, छोड़िए नहीं। महाराज की जय। आओ 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 बीरबल, आओ आओ। लीजिए महाराज, कंकड़ पत्थर भर लाए हैं बीरबल महाराज के लिए। दिन भर समेटते होंगे कि कंकड़ पत्थर में कहीं लोगों का चंद सिक्का ना मिल जाए। महाराज, मैंने तो सिर्फ कोशिश की। आपकी दी हुई इस रस्सी से जितना भी धन कमा पाया सब आपको समर्पित है। ये धोखा है। ये खुद का धन बोरी में भर कर लाए और झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने रस्सी से कमाया। झूठ बोल रहे हैं। महारानी जी, आप तो कुछ कहिए। मैं क्या कहूँ भाई साहब, गलती तो आपकी है। आपके दिमाग में ये तरकीब क्यों नहीं आई? अगर आती ना तो धन का ढेर यहाँ लगा देती, जिसके ऊपर आप खड़े होके मौसम का हाल सुन सकते थे। और ये कोई धन है? धन तो हमारे यहाँ था। और क्या धन था? वैसे बीरबल, इतना सारा धन एक 1.5 हाथ की रस्सी से तुमने कमाया कैसे? मैंने कुछ नहीं किया महाराज। मैं तो आपकी दी हुई इस रस्सी को लेकर बाजार गया, पर बस जमीन नापने लगा। मुझे नाप लेता देख उस जमीन पर बनी दुकान मकान वाले मेरे आसपास इकट्ठा हो गए और मेरी ऐसा करने की अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे। लगता है चुंगी बढ़ाई जा रही है, जितना जिसका भाग उतनी चुंगी। मुझे तो लगता है कि हमारे महाराजा ने कोई बड़ा रथ लिया है और उसी रथ के लिए अब मार्ग बनाया जा रहा है, और उस रास्ते के दरमियान जो जो दुकान और मकान आएगी सभी को काट कर छोटा कर दिया जाएगा। अरे जल्दी से कुछ सोचो भाइयों। हाँ, सब मुसीबत में आ जाएंगे। राजा बीरबल, आपसे एक विनम्र अनुरोध है। हमने बड़ी मेहनत करके ये धन जमा किया है, और अनुरोध ये है कि आप महाराज के रथ के लिए जो मार्ग बनवा रहे हैं, कृपया करके इस मार्ग को छोड़कर कोई और मार्ग बनवा दें। लीजिए, ये धन लीजिए आप। वाह बीरबल, वाह वाह वाह। महाराज, आपकी चुनौती पूरी करने के लिए लोगों से लेकर मैं ये धन यहाँ तो ले आया, पर अब जाकर मुझे उन्हें लौटाना भी होगा। वाह बीरबल, कमाल है। ना किसी से झूठ कहा, ना किसी को धोखा दिया, फिर भी इतना सारा धन एक 1.5 हाथ की रस्सी से कमाकर तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि के बल में है हर मुश्किल का हल। देखा महारानी, आपने देखा। इसे कहते हैं हुनर, इसे कहते हैं काबिलियत। अभी भी आप चाहती हैं कि हम बलदेव के साथ शतरंज खेलें? बीरबल, हीरो में हीरा। बीरबल है वो नायाब हीरा। और चुनौतियों का भंडार शहंशाह अकबर हैं मेरे सरकार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।